बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। In GP, we have already seen the nth term of a GP. Nth term of a GP we have seen was Tn is equal to a r to the power n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio, n is the number of terms. Second thing we have seen, the sum of n terms is equal to a 1 minus r to the power n by 1 minus r. This is the case when r is less than 1. That is the sum of n terms of a GP. And the third thing we have seen, that geometric mean is under root AB. मतलब a और b के बीच में अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो इस वैल्यू होती है। हमने ये तीन चीज हमने अब तक पढ़ा है। एक चीज और पढ़ा है कि अगर ए बी सी हमारे पास ए बी और सी इफ आर इन जीपी देन b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, यानी बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमने यही चीजें डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, पूरे डिटेल में इसकी चर्चा हुई थी। अब इन्हीं को आधार मान करके देखिए, एक छोटा सा कार्ड बना लीजिए, इस कार्ड उस कार्ड में आप लिख लीजिए, बस हो गया। पूरे जीपी के लिए आपको इतनी ही की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान इतना ही है, बाकी कॉमन सेंस है। इसलिए आपने देखा होगा कि वीडियो स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं कि बच्चा लोग, मैथ्स जो है कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। अगर कॉमन सेंस है तो उसको यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। ये शुरू में हमारा टैग लाइन है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी है, इतनी सी बातें हैं। एक जगह कहीं कार्ड में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसी पर पूरे चैप्टर में खेलते रहिए। अब देखिए, we have given that find the 20th term. Now we are starting exercise 8.2 of NCERT. Find the 20th term and nth term of the GP. ये क्या GP है? यही है। यहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे करके कहा है, तो आप यहाँ कैसे लिखोगे? आप लिखोगे हियर a is equal to how much? 5/2, फर्स्ट टर्म है 5/2, and r is equal to 5/4 by 5/2 by second term by first term, या third term by second term, which is equal to 2/4, that is 1/2। यानी आपने a निकाल लिया और r निकाल लिया। Now if you want to find 20th term, t20 का मान क्या होगा जी? a r to the power 20 minus 1, याद है? a r to the power n minus 1। a का मान कितना है बेटा? इट इज 5/2। r का मान कितना है? 1/2। दिस इज इक्वल टू 19। याद आ रहा? a 5/2, r 1/2, क्योंकि 5/4 2/5, 5 कैंसिल, 2/4 is equal to 1/2। So this is equal to, so what is the value? The value is 5 to the power 19 by 2 to the power 20। समझ में आ रहा है? 2 to the power 19, 2 to the power 1। I'm sorry, it's not like this। This is equal to 5, क्योंकि 1 to the power 19 का मान 1, so 5 divided by 2 to the power 20। ये हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट आंसर हुआ आपका। आप जब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हो तो सेकेंड क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इन्होंने दिया है कि इफ एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 192 and its common ratio is 2, then find the 12th term। 12वां टर्म आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। फिर वही हम कहते हैं, हम हर जगह वही लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म is equal to a and common ratio is equal to r।
तो आप क्या लिखोगे, T8 इज इक्वल टू AR टू द पावर हाउ मच, 8 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि 192 इज इक्वल टू A, और R का मान आपको दिया हुआ है। R का मान कितना है जी, R का मान है 2 टू द पावर 7। समझ में आ रही बात, दिया हुआ है T8 एट्थ टर्म 192, और R का मान कितना है जी, R का मान 2 है। फॉर्मूला हम लगाया था AR टू द पावर n-1। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 192 के बारे में बात करना है तो ज़्यादा उछल कूद मत करिए। लिखिए 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, सही है, 2 8 16, 24, 12, 6, 3। मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 5, ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3, 32, 2 2 के 4, 2 टू द पावर 6, आई एम सॉरी, 64, 64, 4 3 12, 3 18 19, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटू 2 टू द पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ कि A इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 बाई 2 टू द पावर 7, देयरफॉर इट इज 3/2। तो आपने क्या निकाल लिया, A का मान निकल गया 3/2। R का मान आपको पहले से पता है। क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बताइए कि व्हाट इज द 12th टर्म। हम लिखते हैं नाउ व्हाट इज T12, याद आ रहा, कैन यू राइट AR टू द पावर 11। फिर वही आप देखिएगा, वो इतना बार आप यूज कर दीजिएगा कि आपको कभी कभी आप बोर होना शुरू करिए, क्या सर एक ही फॉर्मूला को, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी तो है। A का मान आपको पता है, A की वैल्यू कितनी है 3/2, R की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का पावर कितना है 11 है, यानी आपने वैल्यू क्या निकाल लिया जी, T12 का मान, ये हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 10। वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, इतना काफी है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जहां तक क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है, 3 हमने पहली वीडियो में ही लिखा था कि Q² इज इक्वल टू P इंटू S। वो हम जब डेवलप किए थे तो वहीं हमने क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल में कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इनमें दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज -3, देन फाइंड द सेवेंथ टर्म। एक बार और देखिए क्या दिया है, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, फिर वही हमने कहा फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R। जो इन्होंने कहा है, क्या दिया हुआ है बोलिए, गिवन T4 is equal to T2 whole square। What is T4, ध्यान से देखिएगा, it is AR to the power 3। and what is T2, this is AR square, क्योंकि कह रहा है कि फोर्थ टर्म इज इक्वल टू हाउ मच, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म याद आ रहा है AR स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म AR हो गया। वैसे भी 2 - 1 का मान 1 होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो गया AR³ इज इक्वल टू A² R²। इससे तो भाई ये वाला कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू A। ध्यान से देखिएगा, R² है R³ है, R³ से R² कहते हैं, यहाँ R हो गया, यहाँ A है A² है। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा होगा तो आप इसको लिखिए, दिस इम्प्लाई दैट AR³ इज इक्वल टू A² R²। दिस इम्प्लाई दैट R³ बाई R² इज इक्वल टू A² बाई A। यानी R का मान कितना हो गया जी A, और A का मान दिया हुआ है A इज इक्वल टू हाउ मच -3। यही ना दिया जी, R का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है -3।
आर का मान भी आपने कह दिया दिस इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू ए। तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3। आपसे पूछ रहा है क्या T7, ध्यान से देखिएगा। नाउ what is T7? AR to the power 6. What is the value of A? A is equal to -3. What is the value of T7 है, याद है? AR to the power, फिर वही फॉर्मूला, AR to the power n-1, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी? -3 to the power 6, यानी कितना हो गया? -3 to the power 7, यानी वैल्यू कितनी हो गई? -3 to the power 7, -3 to the power 7, that is equal to -2187. So these are the 3 questions, rather NCERT के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। We are going to do द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो मैं अपनी तरफ से स्किल बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखिए ये बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ डिजिट्स नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हम आइडिया भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर देयर इज नो पॉइंट कमिंग एंड हैविंग दिस क्लास विद मी। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 15th टर्म ऑफ, याद रखिए यहाँ रूट इन्वॉल्व हो गया, वहां सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ रूट इन्वॉल्व हो गया। तो अगर 15th टर्म चाहिए तो आप लिखते हो कि हियर, हम इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं, क्या लिखते हो बेटा? हियर a इज इक्वल टू √3 एंड व्हाट इज r? r इज इक्वल टू 1/√3 बाई √3 इज इक्वल टू 1/3। याद है? या तो इस दिस बाई दिस करो या दिस बाई दिस करो। तो हमारे पास क्या निकल गया? a निकल गया एंड r निकल गया। नाउ what is T15? T15 is equal to AR to the power 14, वही AR to the power n-1। what is the value of A? A is equal to √3, इसको हम यहां लेके चलते हैं, A is equal to √3 and what about R? R is equal to 1/3 to the power how much? 14, यही ना जी? A is equal to √3 and R is equal to 1/3 to, meaning if you want to can have √3/3 to the power 14, so that is the answer। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ रूट इन्वॉल्व था, इसीलिए ये स्लाइटली डिफरेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन यू आर गिवन फाइंड द 20th टर्म। देखिए अब यहाँ डेसिमल इन्वॉल्व है, साधारण नंबर नहीं है। 0.0, 0.15, 0.0015 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ देखिए हियर मैं फिर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हियर a इज इक्वल टू 0.15 एंड r इज इक्वल टू 0.15 बाई 0.15। समझ में आ रही बात? कितना होगा? अरे आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लीजिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, या इसको ऐसे देख लो, अगर आप इसको लिखते हो कि ये 15 बाई कितना है जी? 1000 है, और ये 15 बाई कितना है? 100 है, 15 फिर कैंसिल, और ये कितना होगा? 100 बाई 1000, यानी कितना हो गया? 1/10। यानी आपने ये कह दिया a इज इक्वल टू 0.15 यानी 15/10 यानी 5/2 एंड r इज इक्वल टू 1/10। दैट्स ऑल। एक बार अगर आपके पास क्या निकल गया, अगर आपने कह दिया कि भाई हमारे पास a निकल गया, r निकल गया, अब देयरफॉर 20th टर्म का मान क्या होगा जी? AR to the power 19 and a is equal to 5/2 and r is equal to 1/10 to the power 19। यानी हमारे पास कितना हो गया? इफ यू वांट यू कैन हैव, देखिए वो 10 चल रहा था, वैसे आराम से कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको चाहते तो लिख सकते थे 10/4 इंटू 1/10 टू द पावर 19। समझ में आ रही बात? मैंने क्यों नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि 10 होगा तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? 18।
नाउ द क्वेश्चन यू हैव, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे जो कोई भी एक सामान्य बच्चा जो है वो कर सकता है। ये है NCERT एक्सरसाइज। अब देखिए, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन दिया ही नहीं है उसे करस्पॉन्डिंग हम अलग क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल एक नया एक्सपोजर आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ कि इफ ए बी सी आर इन ए जीपी and a to the power 1 by x, b to the power 1 by c to the power 1 by z, then prove that x, y, z are in AP। पहले एक चीज ध्यान रखो बेटा कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए, अगर ए बी सी जीपी में है तो b बाई ए इज इक्वल टू होता है c बाई बी। पहला तो एक दिमाग में आ गया कि b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी। और अगर x y z AP में है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है z माइनस एक्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो भाई। हमारे पास तो कोई हथियार चाहिए ना भाई। आप किचन में चले जाएंगे, कुछ रबे नहीं करेगा तो बनाइएगा क्या? तो पहले आप ये देखिए कि हमारे पास नॉलेज क्या क्या है। अब देखिए, हम लिखते हैं सोल्यूशन। गिवन A, B and C are in GP, therefore B by A is equal to C by B। मैंने तो यही बताया था, ये फर्स्ट हो गया। ऑल्सो आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है बताइए? A to the power 1 by x, B to the power 1 by y, C to the power 1 by z, ये दिया हुआ है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो हम इसको लिखते हैं k और यहाँ कह देते हैं से। हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, k के बराबर है। अब ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं। हम कहते हैं सिंस a to the power 1 by x is equal to k, this imply that a is equal to k to the power x। दोनों को क्या करना है, रेजिंग द पावर अप टू x। तो अगर x का पावर, ध्यान रखिए, अगर a का पावर 1 by 2 इज इक्वल टू x है तो a का मान क्या होगा, x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैं वही कर रहा हूं। तो क्या हो गया, कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, k टू द पावर x। b टू द पावर 1 by y इज आल्सो इक्वल टू k, आपने लिखा है, देयरफॉर b इज इक्वल टू k टू द पावर हाउ मच, y। एंड c to the power 1 by z is equal to k, this implies that c is equal to k to the power 1 by k to the power z। इसको हम मान लेते हैं 2। हमारे पास देखिए, आपको रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए x y z में। यहां रिजल्ट है a b c में और यहां भी रिजल्ट a b c और k में है। अब हम लिखते हैं कि यूजिंग सेकेंड इंटू फर्स्ट, हम क्या लिख रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा बताइए, ध्यान से देखिएगा। b की जगह पर क्या है जी, b की जगह पर है k टू द पावर y, और a की जगह पर कितना है, k टू द पावर x। c की जगह पर कितना है, k टू द पावर z, और b की जगह पर कितना है, k टू द पावर y। हमने क्या किया, a b c की वैल्यू हमने रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि k टू द पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू k टू द पावर z माइनस y। इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस y। आप पहुंच गए यहां पर। हेंस क्या, x y एंड z आर इन AP। AP यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन हम थोड़े बोलेंगे कि नहीं हम 10th में पढ़े हैं तो कसम खाते हैं 11th में नहीं यूज करेंगे, यूज तो करना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने अपने साइड से आपको मैंने दिया, या यूं कहिए कि हमने इसको एक्सपोजर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो DS4 है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, DS4 इफ इन ए GP, इफ, या लिखिए इन ए GP pth टर्म
is Q and qth term is P, then find nth term of GP, term of the GP। कह रहा है कि जीपी में pth टर्म Q है और qth टर्म P है, तो nth टर्म निकालिए। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। याद रखिए, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है बिल्कुल उसे डिफरेंट, और आपको नया एक्सपोजर मिल रहा है, वो साधारण नहीं है, याद रखिएगा। वो खाली एनसीईआरटी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सोल्यूशन तो 2000, 5000, 10,000 मिलेगा, एक जगह कहीं दिया हुआ है, देख देख कर देंगे। बट व्हाट आई वांटेड टेल यू कि यू शुड हैव द एक्सपोजर। आपको लगना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन में यू आर एक्सपोज टू अ डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट वर्ड। अब देखिए, हमारे पास यहां पर दिया हुआ है व्हाट इज गिवन। हम कहते हैं कि लेट, इसका सोल्यूशन देखिए, हम कहते हैं कि लेट ए बी द क्या फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। ये आपने दो मान लिया। नाउ टीपी इज इक्वल टू ए आर टू द पावर पी माइनस 1, लेकिन कह रहा है क्या कि पीएथ टर्म क्या है जी, पीएथ टर्म इज क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, दिस इज 1, एंड टी क्यू इज इक्वल टू ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1, लेकिन क्यूएथ टर्म कितना है जी, यानी ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी। दिस इज, हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया ए का मान, दैट इज क्यू का मान इतना हो गया, और पी का मान। अच्छा, हमको चाहिए क्या, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द nth टर्म। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए बिल्कुल मैं नए ढंग से आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, 10th में ऐसा सोचने के लिए किसने कहा नहीं होगा। आपको nth टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए बताइए, nth टर्म निकालने के लिए आपको चाहिए ए आर टू द पावर हाउ मच, n माइनस 1। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, वो आपको चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, यू वांट ए एज वेल एज आर, ये आपको दो चीज चाहिए। अब जरा हम जो कहते हैं मेरे साथ साथ चलिएगा, नेविगेट करिएगा। वो तो एक साधारण विद्यार्थी सोचेगा ना भाई कि हमको ए चाहिए, आर चाहिए, हम ले जाके वहां फार्मूला में रख देंगे। मैं जो कह रहा हूं आप देखिए, हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, यहां से आर मिल जाएगा। हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा बताइए। अगर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए आर टू द पावर पी माइनस 1, ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ए कैंसिल, आर टू द पावर पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि r टू द पावर p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ये 1 1 कैंसिल, देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो गई, q बाई p टू द पावर, ये q बाई p है, 1 बाई p माइनस q। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हो गई, r की। अब आप कहोगे कि सर हमने तो कहा है ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, फिर इसमें हम क्या ले आगे करेंगे, हम आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर हमको ए निकलेगा, ए और आर निकल जाएगा, तो हम इसकी बात करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसको अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया। अब मैं जो कह रहा हूं नाउ, बिल्कुल एक सोचने का नया तरीका, जो 10th में तो शायद नहीं किसी ने बताया होगा, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, 11th में भी हमको लग रहा है कि यू आर गेटिंग एक्सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ टी एन इज इक्वल टू हाउ मच, ए आर टू द पावर n माइनस 1, हमको यही चाहिए। क्लियर है, मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई देखो r टू द पावर n माइनस 1, लेकिन एक चीज पहले से पता है हमारे पास, ए आर टू द पावर
p माइनस 1 इज इक्वल टू q या a r टू द पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू p? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये हमारे पास पहले से है, a r टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू q है। तो हम इसको देखो, ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं क्या? इसको मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं ए आर टू द पावर पी माइनस 1 प्लस एन माइनस पी? मेरे साथ साथ यात्रा कर रहे हैं आप? क्या हमने कहा? ए आर टू द पावर, क्या हुआ जी, समझ में आ रही है? ए आर टू द पावर पी माइनस 1। क्यों? क्योंकि ए आर टू द पावर पी माइनस 1 का मान कितना होता है? क्यू होता है। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी। मैंने बताया था, बिल्कुल नया एक्सपोजर है आपके लिए। तो उस सिचुएशन में आप लिखोगे ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इंटू आर टू द पावर एन माइनस पी। समझ में आई बात क्या? भाई इसको हमने एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया, और हमें पता है कि x टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया a r टू द पावर p माइनस 1 इंटू r टू द पावर n माइनस p। इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से पता है। यह इस पूरे क्वेश्चन का जो सबसे महत्वपूर्ण है पार्ट, वो यही था कि बिना ए निकाले ही हमने उसको खत्म कर दिया। क्लियर हो गया? किसकी सहायता से? जो दिया हुआ उसकी सहायता से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर टू द पावर पी माइनस 1? ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू। हो गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू है क्यू बाई पी टू द पावर 1 बाई क्या? पी माइनस क्यू। और इस पूरे का पावर कितना है? याद समझ में आ रहा है? ये किसकी वैल्यू है? ये आर की वैल्यू है, और पूरे का पावर कितना है जी? एन माइनस पी। मैंने आर की वैल्यू क्यू बाई पी इन टू द पावर 1 बाई पी माइनस क्यू यहां रख दिया। आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या हो गया? क्यू इंटू क्यू बाई पी टू द पावर एन माइनस पी बाई पी माइनस क्यू। सो दिस इज व्हाट? द nth टर्म। हमने nth टर्म निकाला, लेकिन कैसे निकाला? विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए। तरीका वो भी था कि हम आर की वैल्यू रखते, ए रखते, फिर दोनों की वैल्यू ले आके सिंप्लीफाई करते, लंबा होता चला जाता, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, मतलब इस सीक्वेंस का विच टर्म इज 128, इस सीक्वेंस का विच टर्म इज 729, इसका विच टर्म इज 1 बाई 19,683। देखिए इसमें क्या क्या पता है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ a का मान कितना है? 2, और r का मान कितना है? √2। 2√2/2 या 4/2√2 इज इक्वल टू √2। तो यानी a और r का मान पता है। हम कहते हैं कि लेट tn इज इक्वल टू 128। मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 128 है। तो nth टर्म होगा तो आप क्या लिखोगे? ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। यहां से साथ साथ चलिएगा। a की वैल्यू कितनी है? 2। r की वैल्यू कितनी है जी? √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। अब देखिए कितना होता है? 128 होगा 2 टू द पावर 7। अब देखिए 128 को डिवाइड करिए 2 से, फिर 2 से, और यहाँ 5 होता है, यानी कितना होगा जी? 2 टू द पावर 7 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही बात भाई? 128 कब? अब देखिए ये 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर n माइनस 1/2, क्योंकि 2 का पावर 1/2 होता है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। इस 2 से ये कैंसिल होकर 6 हो जाएगा। यानी आपने ये कह दिया कि n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू हाउ मच? 13। सो विच टर्म इज 128? आप लिखोगे 13th टर्म इज, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज व्हाट? 13th टर्म।
So I hope you have understood. Similarly, you can do the second and third question. Second and third question अब हम इसमें करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि these questions are the same type. a का मान कितना है √3 एंड r इज इक्वल टू अगेन √3 और उसके बाद करते रहिए 3 to the power 1/2. यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 है और r की वैल्यू भी 1/3 है. गो अहेड एंड यू कैन डू इट. ये भी आप करोगे तो देखो 9 1 10 6 16 3 16 8 24 3 27 मतलब क्या होगा वो 3 3 3 3 से कटता चला जाएगा. वो सब 3 के फॉर्म में आ जाएगा. वो हमको लग रहा है 3 to the power 9 होना चाहिए. आप देख लीजिएगा या देखिए कितना होगा. पास ये DAS5 है जो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं. ये 5 का A है, ये 5 का B है, ये 5 का C है. कुछ भी नया नहीं है. यहाँ हम कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो A इज इक्वल टू 7 एंड R इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड बाई फर्स्ट. याद है ना. तो हम कहते हैं कि R इज इक्वल टू 2 और आप Tn इज इक्वल लिखते हो AR टू द पावर n-1 यानी 448 इज इक्वल टू 7 into 2 to the power n-1. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. You will be getting n is equal to 7. So that is the seventh term. Similarly, when you do this one where a is equal to प्लस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है. यहाँ a की वैल्यू कितना है जी 2/r इज इक्वल टू कितना होगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2/9 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 9/2 इज इक्वल टू -3/2 यानी r की वैल्यू हो गई -3/2 और a की वैल्यू हो गई 2/9. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9th टर्म. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 0.004 एंड r इज इक्वल टू 0.02 बाई 0.004 यानी 2/100 और 4 बाई हाउ मच 1000 यानी 2/100 इंटू 1000 बाई क्या जी 4. ये कैंसिल ये 2 हो गया कितना हो गया 5. तो आपने r का मान 5 कह दिया. a का मान दिया हुआ है. यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द 6th टर्म. नाउ सी NCERT क्वेश्चन नंबर 6. इट्स गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -2/7 x and -7/2 आर इन GP. वेरी सिंपल. मैंने आपको बता दिया है इफ a b c आर इन याद है GP देन b स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे आप लिखोगे सिंस ये सोल्यूशन हो गया -2/7 x and -7/2 are in GP therefore x square is equal to -2/7 into -7/2. समझ में आ रहा ना. b square is equal to AC. तो 7 7 cancel 2 2 cancel. This is equal to 1. x square is equal to 1. Therefore x is equal to how much +-1 हो गया. भाई यही तो था x का मान निकालने के लिए. लेकिन जो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या दिया है हम लिखते हैं कि सिंस x + 9 x - 6 एंड 4 हम लिखते हैं एंड 4 आर इन GP therefore x - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 9 मल्टीप्लाइड बाई 4. भाई b स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अभी जितना आता है चिंता करने की जरूरत नहीं है. -12x + 36 a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी 4x एंड +36. समझ में आ रही बात. यहाँ देख लीजिए ये 4x हो गया न चौके 36. ये तो इससे कैंसिल हुआ जी. इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर -16x इज इक्वल टू 0 और इधर लेके आइए x कॉमन x - 16 इज इक्वल 0. दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल 0 और x इक्वल टू. एक बार और देख लीजिए क्या हमने बोला दिस एंड दिस आर इन GP देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू c. b स्क्वायर मीन्स x - c होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 9 इंटू 4 मल्टी इसको स्क्वायर करिए x स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 2x इंटू 2 into x into 6 तुमने कह दिया -12x and plus b square 36 is equal to x + 9. तो here it is 4x and 9 into 4 36.
ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको इधर लेके आया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या हुआ x माइनस यानी x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16। लेकिन अब आपको फिर एक हम दूसरा एक्सपोजर दे रहे हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हो सकता है कि यहाँ लॉगरिथमिक की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, आई एम टॉकिंग अबाउट बी पार्ट, क्या दिया हुआ बेटा, ए बी एंड सी आर इन जीपी, ये तो दिया हुआ है। तो आप लिखोगे देयरफॉर b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, ये तो होगा ही होगा। अब ध्यान से देखना है, जो आपको रिजल्ट चाहिए, हम लिखते हैं टेकिंग log in both the sides on base x, क्योंकि वहां पर x अपीयर हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि log b बाई ए बेस x इज इक्वल टू log c बाई b बेस x। बेस हमने लिखा, log की हम अलग से चर्चा वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए हम करा देंगे, तो वहां से देख लीजिए। बहरहाल आप इतना मानिए कैसा होता है, एक फॉर्मूला तो खूब यूज होता है कि log m बाई n इज इक्वल टू हाउ मच, log m माइनस log n, अगर बेस a है तो दोनों जगह बेस रहेगा। इसको आप क्या लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि log b माइनस log a इज इक्वल टू log c माइनस log b, log m बाई n का फॉर्मूला, बेस x हर जगह रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इतना पहुंच गया तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाई दैट log a log b एंड log c, हर जगह बेस x बेस x बेस x आर इन AP, यही तो AP है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। याद रखिए क्या हो गया, इसमें जीपी भी इन्वॉल्व हो गया, लॉगरिथमिक भी इन्वॉल्व हो गया और एपी भी इन्वॉल्व हो गया, यानी आपको एक अच्छी फील आई कि हाँ भाई हमको कुछ अधिक जानकारी हो रही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10, all these 4 questions are find the sum of the following geometrical progression GPs up to the indicated terms। मतलब इसका यहाँ 20 टर्म तक सम निकालना है, n टर्म्स है, n टर्म्स है, n टर्म्स है, ये निकालना है। देखिए ये कह कुछ भी लें, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो पता है, Sn इज इक्वल टू a1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला है प्रोवाइडेड r इज लेस देन 1। आप देखिए फर्स्ट वाले में a इज इक्वल टू 0.15 है एंड b इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 0.015 बाई 0.15, तो इसको लोग लिखते हैं भाई देखिए 15 बाई 1000 था और ये 100 बाई 15 है, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/10, यानी क्या 0.1। तो हम ये लिखते हैं कि r इज इक्वल टू हाउ मच 1/10, फार्मूला में रख दीजिए। 20th है तो n का मान क्या लिख दोगे, n इज इक्वल टू 20। इस वाली केस में a का मान कितना है जी, √7 एंड r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू √7 एंड r इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए कैसे निकालोगे, √21 बाई √7 दैट इज √3 इंटू √7 बाई √7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √3। तो r निकल गया, a निकल गया, n तो दिया ही हुआ है, सिंपली फॉर्मूला में ले जाके रख देना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में चाहिए तो कह रहे हैं कि भाई इसमें a, हम इसको कैपिटल A को आल बोलते हैं और r इज इक्वल टू कैपिटल R हम इज इक्वल टू क्या कह देते हैं, -a कह लेते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है। हमने कैपिटल इसलिए यूज कर दिया क्योंकि वहां पर ए आया है, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सिचुएशन में आप लिखोगे कि भाई मेरे a is equal to 1 and r is equal to how much, माइनस ए बाई 1 या a स्क्वायर बाई माइनस ए हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n दिया हुआ है, Sn is equal to a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. Put the value of all these things and you will get the answer. ये अब इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता है। क्यों? a का मान कितना है जी, xq and r is equal to x square, number of terms is n, substitute in the given formula. अब देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है वो स्किल बेस्ड हैं। स्किल क्या होता है, आपने उसको देखा, देखिए क्या होता है नॉलेज, इसको नॉलेज बोलेंगे, ये हमको नॉलेज हो गया। उसके बाद होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि हम इसको अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हमने देखा 3, 5, 6 करके जो हम बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, वो क्या है, एप्लीकेशन है। ए का मान रखो, आर का मान रखो, एन का मान रखो। स्किल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा यू हैव टू यूज द इंटेलेक्ट, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसके बाद होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हार्ड्स क्वेश्चन अभी तो हटा दिए गए हैं सीबीएसई में से, क्वेश्चंस आते हैं दूसरे फॉर्मेट में आते हैं, नाम लेकर नहीं आते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। माने आपने डेवलप, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले आप शुरू करते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा, आप एक स्किल डेवलप कर लेते हैं। बार बार आपको क्या करना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता है कि भाई अब हम कॉपी में निकाल के देखेंगे कि पहले हैंडल पकड़ते हैं, फिर बात समझ में आ रही है, फिर उसके बाद पैडल पर रखते हैं, फिर चलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। सीख लिया तो सीख लिया। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं। और यू योरसेल्फ विल फील कंफर्टेबल एंड मतलब आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी जब इन क्वेश्चंस को आप देखोगे। तो एक वो लोग जो सिर्फ एनसीईआरटी करके रखे हैं, और एक वो आप, या जो हम वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको वही तो नहीं बता रहे हैं, हम तो उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया, हमने आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता दिया, हमने एचपी बता दिया, हमने ए जी और एच में रिलेशन बता दिया। अभी हम करा रहे हैं, जब हम लास्ट कराएंगे तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम बता देंगे। क्लियर हो गया? तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कॉम्पिटिटिव में रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। वहां पर बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और बड़ा ओपन स्काई होता है। सो प्लीज मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दैट। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इसका सम निकाला, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं। हमको तो सिंपल दिया हुआ ए रखना है, आर देखना है, मतलब वी हैव सीन सिंपल नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ स्किल बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम, सोल्यूशन कर रहा है कि फाइंड द सम। पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, एन टर्म्स। देखिए पहले ये 1 टर्म था, लेकिन अब 1 से 2 टर्म हो गए। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि ये अभी आप ऐसे चल रहे हो 2n टर्म्स। अब अगर यहां तक पहुंच गए तो अब इसके बाद आप क्या लिखने वाले हो भाई, अब इसमें जो जिन टर्म्स का हम एक साथ रख सकते हैं, जिन टर्म्स को, तो हम लिखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। हो तो गया? यानी हमारे पास जो टर्म्स दिए हुए थे उनसे आपने एक नहीं बल्कि 2 जीपी निकाल लिया। अब तो आपके पास बिल्कुल फॉर्मूला है, क्या, a 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। a यहाँ पर कितना है जी, 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू है क्या, याद रखिए इस केस में a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू भी कितनी है, एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर।
तो आपने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले केस में बताइए, एक्स वाई इन साइड द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्यों? इस केस में a का मान कितना है एक्स वाई, और r का मान भी कितना है एक्स वाई। एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई हो गया आपका आंसर। खाली इसमें लिख देना x टू द पावर 2n एक्स स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इनसाइड द ब्रैकेट 1 minus x to the power n y to the power n by 1 minus x y. That is the answer. जो सेकेंड क्वेश्चन इसका है वो भी बहुत मतलब क्या कहते हैं, हड़काऊ नहीं है। इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप इसको लिख सकते हो 3/5 क्यू 3/5 टू द पावर, देखिए दो दो बढ़ रहा है, डॉट 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 2n टर्म्स। क्यों? क्योंकि सब मिलाकर के 2n टर्म्स है, तो हम सबको अलग अलग कर रहे हैं। और ये हो गया 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। एक बार अगर आपने याद रखिए, बिल्कुल ये पहले वाले से डिफरेंट सवाल हो गया। तो अब इस केस में a इज इक्वल टू 3/5 है एंड r इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर है। 3/5 क्यू बाई 3/5 इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर। इस वाले केस में a का मान कितना है, हम a कैपिटल लिखते हैं 4/5 स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर। यूज द सेम फार्मूला एंड यू गेट द आंसर। लेकिन अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इन सब में एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको थोड़ा सा क्या देगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों बढ़िया सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर, नॉट द सेम और रटा वटा वाला क्वेश्चन नहीं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह का चीज दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो इसको अगर आप लिखते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो भाई चलो हमने मान लिया। लेकिन अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसमें अगर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस एक्स क्यूब। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर आप कहते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है, इसमें अगर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। हमारी बात समझ में आ रही है? जहां तक लास्ट वाला गया है उसका एक बढ़ जाता है। करके देख लो, अगर आप इसको करते हो तो पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से करोगे तो कितना हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। इसमें आप करके देखो, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर, ये कैंसिल कितना हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ये आपको कभी नहीं बताया गया था, कहीं नहीं बताया गया था। यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना? ऐसे ही आईटी में चले जाइएगा जी, कुछ तो एक्स्ट्रा जानिएगा तभी ना होगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आपके क्लास में तो पढ़ाई होती ही है, बैठ बैठ के हमारा वीडियो देखने का क्या जरूरत है, वो भी 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो बना दिया है, ठीक है? पहले मुझे हेजिटेशन था कि साहब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, बट व्हेन आई सा द रिस्पॉन्स देन आई फेल्ट कि नहीं साहब सीरियस बच्चे तो हैं, आप जैसे प्यारे बच्चे और अच्छे बच्चे तो हैं जो कि बैठ करके मैंने, क्योंकि भाई 10 मिनट करिएगा, जितना कम मेहनत करेगा उसी तरह से मिलेगा ना जी। अब देखिए ये आपके पास जानकारी हो गई। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हैं वी हैव 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 2n टर्म्स।
आप करिए क्या कि सम में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। भाई बाबूजी का खेती थोड़े है कि जो चाहेगा सो कर दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू हाउ मच 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। अब बताइए, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये कितना हुआ जी, समझ में आ रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। ये वाला कितना होगा 1 माइनस एक्स क्यूब, समझ में आ रही बात? डॉट 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 क्या टू n टर्म्स, हो गया। एक बार अगर ये वाला आ गया तब तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मेनी टर्म्स, 2 n टर्म्स। पहले हमने 1 वालों को एक साथ कर दिया, और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। हम तो यही चाहते थे कि दो ये जीपी के फॉर्म में आ जाए, तो ये तो भाई जीपी के फॉर्म में आ गया। अब तो आसान हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई n, बिकॉज सी 1 हैज बीन एडेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। और ये तो बस अच्छी बात है, इसमें a का मान कितना है x, r का मान कितना है x, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n। तो आप क्या लिखोगे, a यानी x 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई हाउ मच 1 माइनस एक्स, वही तो फॉर्मूला है ना। नाउ यू कैन राइट n बाई 1, आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर, r इफ यू वांट टू कैन राइट n बाई 1 माइनस एक्स प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो था, ये थोड़ा सा क्या रहा, बढ़िया सवाल तो था मेरे हिसाब से। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो जिस तरह का क्वेश्चन का एक्सपोजर आपको पहली बार मिल रहा होगा, और यू मस्ट बी फीलिंग गुड अबाउट इट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखने से आधा लोग तो ऐसे ही बेहोश होकर गिर जाएगा, क्या ई कौन सा सीरीज है सर, ई कौन सा प्रोग्रेशन है, तो ना एपी है ना जीपी है। देखिए क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। सिर्फ दृष्टि का फर्क है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 100, आई एम सॉरी, ऐसे लिखिए 10 प्लस 1 100 प्लस 3 1000 प्लस 5 टू हाउ मेनी टर्म्स। एक बार अगर आपने इसको लिख दिया तो आप क्या लिखोगे, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब टू क्या n टर्म्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना जी, n टर्म्स। सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहां से आ गया जी, जो चाहेंगे वही थोड़े होगा। पहला 1 प्लस 3 प्लस 5 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ये हुआ, मतलब क्या हुआ, जो टर्म्स दिए हुए थे उनको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया ताकि वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में आ गए। कैसे फॉर्मेट में है, मतलब आपके मन में वो दृष्टि आनी चाहिए कि भाई 1 है 3 है 5 है, 1 3 5 क्या हो गया, एपी में है, ठीक है। 1 10 और 10 100 1000 क्या है, जीपी है। तो इस केस में हमारे पास ए का मान कितना है जी 10, और आर का मान भी कितना है 10 है। तो हमने कहा 10 टू द पावर, याद रखिए आर का मान किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो आप लिखोगे 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 एंड प्लस, ये तो शायद भूल गए होंगे,
क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 क्या याद आ रहा है कुछ, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल ए, इसको कर दो कैपिटल डी। इस केस में ए का मान कितना है जी, ये हो गया n/2, 2 इंटू ए, इस केस में ए का मान 1 और डी का मान कितना है 2 है, तो हमने कहा 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी मीन्स कितना हुआ, डी का मान 2 ही है ना जी, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, यानी हो गया 10/9 इंटू 10 टू द पावर n-1 प्लस यहाँ n इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए 2 कैंसिल, ये n-1 प्लस n इज इक्वल टू n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, n स्क्वायर, और बाकी तो ये रहेगा ही। सो दिस वाज, मैंने ये जितने क्वेश्चंस हमने कराए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया एक्सपोजर दे दिया और आपको अंदर से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ यस इट्स वर्थ वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं तो फिर हम खाली डिजिट बदल के दे देंगे, वो कहते हैं कि बेटा हो गया, हो ही गलो बाबा, हो ही गलो, तो बोलो हाँ दादा हो ही गलो, ऐसे हो एक करके में चलवे ना, ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है ना। नाउ सी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव बीन गिवन फाइंड सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k। आपको याद होगा हमने जब आपको सीक्वेंस जब हम करा रहे थे तो वहां हम समेशन की चर्चा किए थे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी यहाँ से देख लीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 टू द पावर 1, 2 प्लस 3 टू द पावर 2, 2 प्लस 3 टू द पावर 3 डॉट 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 2 प्लस 3 टू द पावर 11। आई होप इट इज क्लियर, यही होगा जी। इसकी k की वैल्यू 1 से लेकर के और 11 तक कितनी बार जाना है, जितना भी टर्म है वो हम बेसिकली समेशन है, समेशन मतलब क्या हुआ, वहां पर 1 है तो 1 अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 1 टू द पावर 1, 2 इंटू 1 टू द पावर 2, 2 इंटू 1 टू द पावर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इतना हो गया। इसको अगर आप लिखोगे तो आप कह सकते हो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टू हाउ मेनी टर्म्स, 11 टर्म्स, एंड प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब टू 11 टर्म्स। तो ये तो हमारे पास हो गया 11 इंटू 2, और ये वैल्यू क्या हो गई, फिर वही a r टू द पावर n, याद आ रहा है, a r टू द पावर n-1 बाई a मतलब क्या 3, r मीन्स व्हाट 3 टू द पावर n-1, 3 टू द पावर मीन्स व्हाट 11 डिवाइडेड बाई 3-1, यानी 22 प्लस 3/2 इंटू 3 टू द पावर 11-1। अब देखिए जो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो मैंने अपने साइड से क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको देखो सबसे पहला टर्म क्या होगा 1/2 टू द पावर 1, तो याद रखिए 1/2 टू द पावर 0 प्लस 1/3 टू द पावर क्या 2, ये फर्स्ट टर्म हुआ। n का मान आप क्या लिख रहे हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लिखने का मतलब कि 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, ये 1/5 है, प्लस 1/2 टू द पावर, याद रखिए n का मान आप क्या रखने जा रहे हैं 2 रखने जा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 1 प्लस 1/5 टू द पावर 3, ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा देखिए 1/2 टू द पावर, अब क्या रखोगे 3 रखोगे, तो हमने कह दिया 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड प्लस 1/5 टू द पावर क्या 4 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स 10 टर्म्स, 10 टर्म तक जाएगा ये। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1 बाई हाउ मच 2 स्क्वायर टू 10 टर्म्स, और इसका हो गया 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब 1/5 टू द पावर 4 टू 10 टर्म्स। अब ये आप कर चुके हो क्योंकि यहाँ a का मान 1, r का मान 1/2 और n का मान 10 है,
यहाँ a का मान 1/5 स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1/5 and n is equal to 10. Substitute in the given formula and you will get this answer. देखिए, now question number 12 of NCERT. The question is the sum of first three terms is 39/10 and their product is 1. ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम जो है वो 39/10 है और उनका प्रोडक्ट 1 है, तो आर निकालिए और टर्म्स को निकालिए। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम अलग से चलते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये सोल्यूशन मैं कह रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चलिएगा। आपको याद होगा जब आपने एपी में 3 टर्म्स को लिया था तो वहां पर सम रहता था, याद आ रहा है? भूल गए? क्लास 10 में बोलते थे कि 3 टर्म्स आर इन एपी हुज सम इज गिवन, तो वहां आप लिखते थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो जब सम करते थे तो डी डी कैंसिल हो जाता था, a की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती थी। यानी हम मानते समय ही हम इस तरह से कोई वैल्यू निकाल लेते थे कि ये एपी भी देखिए, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, वो एपी भी हो जाए। मतलब क्या बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्लियर है? और उसका दूसरा पक्ष भी है, लाठी भी टूट जाए और सांप भी नहीं मरे, मतलब रिस्क नहीं लेना है, लाठी तोड़ के लेके जाना, भाई हम तो बहुत कोशिश किए, देखिए सांप भाग गया। क्लियर है? तो वैसी ही स्थिति है। ये 3 टर्म्स होते हैं, जब सम दिया रहता था तो हम लिखते थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। हमने पहले वीडियो में बताया है इसको। अब देखिए, जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि लेट द थ्री टर्म्स आर, लेट the three terms of GPR, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, a बाई आर कामा a एंड ए आर। समझ में आ रही बात? क्या हमने कहा? a बाई आर, a एंड ए आर। क्या हुआ? a बाई आर, आर ए आर बाई ए इज इक्वल टू आर। मतलब क्या हुआ? इनका जो कॉमन रेशियो है वो हर जगह कितना है? आर है। अब गिवन a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। इसका मतलब a 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। इसको मान लेते हैं 1। दूसरा कह रहा था कि इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, ऑल्सो क्या दिया है बेटा? a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इनका प्रोडक्ट कितना है जी? इनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर। देखिए ना, आर आर कैंसिल, तो यहां से आपने कह दिया ए क्यू इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू 1। एक बार निकल गया तो हम लिखते हैं कि पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, ए तो निकल ही गया, आपको सिर्फ आर ही निकालना है। अब आर निकालने के लिए ए का मान 1 है, तो होगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर, ए का मान तो 1 हो ही गया, इज इक्वल टू 39/10। चलिए सिंप्लीफाई करिए। इसका मतलब हुआ कि 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच? 39r, यानी 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा? ये 10r माइनस 39r इज इक्वल टू कितना जी? माइनस 29r। 10 इंटू 10 100। फैक्टराइजेशन आ गया? फैक्टराइजेशन पर अगर आ गया तो ये कितना हो गया जी? दिस इंप्लाई दैट 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल 0। दोनों में से 5r कॉमन ले लिए तो 2r माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए
दिस इज इक्वल टू 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 इज इक्वल 0। अगर 2r माइनस 5 इज इक्वल 0 तो r का मान कितना हो गया 5/2, और जब 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो r का मान कितना हो गया 2/5। a का मान आपके पास 1 है, दो सीरीज निकल जाएगी। क्या सीरीज होती है जी? a ar स्क्वायर ar क्यूब। तो इसमें a का मान 1, r का मान 5/2, एक बार a का मान और r का मान 2/5 रख दीजिए, हो गया। ये तो रहा क्वेश्चन जो दिया हुआ था। जो मैंने क्वेश्चन दिया है स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको जरा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 whereas the second term is how much? Second term is 24. Then find the eighth term. कह रहा find the sum of 8 terms। 8 टर्म्स का सम आपको निकालना है। कैसे निकालोगे पहले वो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया है बेटा, हम वही करते हैं जैसे जो हमारे पास जानकारी है। कह रहा है कि फिफ्थ टर्म इज ऑफ जीपी इज 81 गिवन T5 is equal to 81 and second term T2 is equal to 24। ये दिया हुआ है। That is, this implies that AR to the power 4 is equal to 81, ये 1 हो गया, फिफ्थ टर्म है। एंड AR is equal to 24, this is 2। इसका मतलब ये हुआ AR to the power 4 by AR is equal to 81/24, A कैंसिल। RQ is equal to, देखिए 81/24 3 से करिए, ये हो जाएगा 27 और ये हो गया 8, that is equal to 3/2 whole cube। This implies that R is equal to 3/2। आपको तो यही चाहिए था। अगर हमारे पास R की वैल्यू निकल गई तो हम लिखते हैं नाउ AR is equal to 24। R की वैल्यू निकल गई तो आप लिखते हो A into 3/2 is equal to 24। Therefore क्या हो गया जी, A is equal to 24, 24 अच्छे से लिखना चाहिए ना, 24 24 3/2, so 24 into 2 divided by 3, 3 8 है 24, that is equal to 16। यानी आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया therefore A is equal to 16 and R का मान कितना आ गया बेटा 3/2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ 8 टर्म्स। 8 टर्म्स का सम क्या है, याद रखिए R की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है। क्या फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू AR to the power n by R minus 1। What is the value of A? 16। R is equal to 3/2 to the power 8 minus 1 by 3/2 minus 1। सिंप्लीफाई कर ली, दैट्स ऑल। इसको नहीं करना, वो छोड़ देना है, जितना रहेगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस मेक्स इट 120। मतलब 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी टर्म्स इक्वल टू विल मेक इट 120। तो हमने लिखा कि लेट सपोज दैट A is equal to 3, R is equal to 3, Sn is equal to A R to the power n-1 by R - 1। क्यों, R is greater than 1। दिस इज 120। 3 to the power n-1 by, यानी हमारे पास हो गया, इसका मतलब कि 3 to the power 1 is equal to 80 + 1 is equal to 81 is equal to 3 to the power 4। 3 × 9 = 27, 81
Therefore, n is equal to how much? 4. Question number 13 में दिया हुआ है by using GP show that the sum of the products of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and this one is 496. Corresponding terms means what? 2 into 128, 2 into 128, 4 into this into this into this and this into this. I'm sorry, 2 से ये हो गया, 4 से 32 हो गया, 8 से ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया. मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 into 128, 4 into 32, 8 into 8, 16 into 2 and 32 into this. So this is equal to 16. हो तो गया. आप चाहे तो उलट भी सकते हैं. अगर आप इसको लिख सकते हैं that is equal to 16 plus 32 plus 64 plus 28 plus 128 plus 256. A is equal to 16, R is equal to 2 and N is equal to 3 2 5. फॉर्मूला में रख के निकाल लीजिए. क्या फॉर्मूला? A R to the power n minus 1 by R minus 1. Question number 14 of NCERT. It's given the sum of first 3 terms of a GP 16 and the sum of next 3 terms is equal to 128. Then you have to find A, R, nth term and sum of n terms, all those things. देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि हमने कह दिया कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. तो आप कह रहे हो कि लेट सपोज दैट A is the first term, R the common ratio. So A plus AR plus AR square is equal to 16. यानी आप लिख सकते हो A1 plus R square is equal to 16. This is first. And next terms क्या होगा जी? Also and AR cube, AR to the power 4, AR to the power 5 is equal to how much? 128. क्योंकि next 3 terms फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें से AR क्यू कॉमन हो गया तो हो गया 1 plus R स्क्वायर इज इक्वल टू 128. दिस इज 2. अब अगर 2 को आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से तो हमारे पास होगा AR क्यूब इंटू 1 plus R स्क्वायर इज इक्वल टू 128 and divide by A1 plus R स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 16. ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल. R to the power 3 इज इक्वल टू 16 8 28 से ये 8 हो गया, दैट इज 2 to the power 3. यानी R का मान कितना हो गया? 2. एक बार अगर R निकल गया तो पुट द वैल्यू ऑफ R टू गेट द वैल्यू ऑफ A हियर. अब सपोज कर लीजिए कि पूछते हैं कि साहब बताओ तो यहां से A1 plus R का मान कितना है जी? 2 plus 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. 2 दूना के 4, 2 6 1 7 यानी A इज इक्वल टू 16/7. तो A निकल गया, R निकल गया. अब आपको जो टर्म निकालना है, nth टर्म करना है, जो खेलना है खेलते रहिए. इसका जो मुख्य मुद्दा था वो था कि हम टर्म्स को कैसे मानते हैं. टर्म्स को क्या मानना था? टर्म्स को मानना था A plus AR स्क्वायर, उसके बाद AR क्यूब plus AR to the power 4 plus AR to the power 5. Now the skill based question which I have given here is find a GP for which sum of first 2 terms is -4. बिल्कुल वही A and R ले लिया. क्या दिया हुआ है? A plus AR is equal to -4 यानी A times 1 plus R is equal to -4. This is 1. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, कंडीशन है कि फिफ्थ टर्म इज 4 times the third term. फिफ्थ टर्म is 4 times the third term. Fifth term is 4 times the third term. Fifth time means what? AR to the power 4 is equal to 4 AR to the power 2. A cancel. यहाँ R स्क्वायर इज इक्वल टू 4
देयरफॉर r का मान कितना हो गया जी, +-2। तो अब आपने ये कह दिया कि भाई r का मान +-2 हो गया, तो फिर a का भी मान निकल जाएगा यहां से। क्यों? अब a का मान कितना है जी, 4/1 + r है यहां से। तो एक बार r का मान 2, एक बार r का मान -2, तो हमारे पास 2 सेट ऑफ r हो गया, 2 सेट ऑफ a हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स का सम निकाल लीजिए। क्लियर? नाउ NCERT क्वेश्चन नंबर 15, it's given that the first term is 729, seventh term is 64, then find the sum of what? 7 terms. That is the question given NCERT. देखिए इसका सॉल्यूशन आप क्या कहते हो? गिवन a is equal to 729. Let's suppose that r is the common ratio. T7 is equal to 64. What is a? a r to the power 6 is equal to 64. ये दिया ना जी, T7 is equal to 64, a r to the power 6, Tn का मान a r to the power -1 होता है, ठीक है। अब देखो a का मान है 729, r to the power 6 is equal to 64, therefore r to the power 6 is equal to 64 by 729। देखो तो ये कितना हो गया, इज इट 2 to the power 6 and it is 3 to the power 6, इंदली के 9 81 वट हुआ था, ठीक है, इतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/3 to the power 6 हो गया। अबे करेगा, कैसे नहीं आएगा? देयरफॉर r का मान कितना हो गया, 2/3। एक बार अगर आपने r निकाल लिया, a निकाल लिया, तब फिर आपको क्या निकालना है? यू वांट टू फाइंड व्हाट? S7 मतलब क्या? a 1 minus r to the power 7 by 1 minus r। a का मान पता है 729, 1 minus r is equal to 2/3 to the power 7 divided by 1 minus 2/3। सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकाल लीजिए। ये बच्चा लोला सवाल है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने दिया है ये बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत कुछ आपका टेस्ट हो जाएगा जितना आपने नॉलेज एक्वायर किया है क्लास 10 में। देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब एपी तो क्लास 10 में था, फैक्टराइजेशन तो क्लास 8 में था, नेचुरल नंबर और इंटीजर तो क्लास 5 में था, तो आप यूज नहीं करेंगे जी। क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, इसलिए नेवर गेट कंफ्यूज, क्योंकि सम ऑफ द टीचर्स आई हैव सीन, नहीं एपी हटा दिया गया, एपी हटा दिया। अरे एपी हटा दिया गया, थोड़ा कसम किसी ने थोड़े कहा कि एपी से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो बेसिक हो गया, मतलब वो तो अइबे करेगा, वो अब मान के चला गया कि वो कहने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखिए। What is the question? Here the question goes this way, that if ABC are in AP, AXB and BYC are in GP, then prove that X square, B square, Y square are in AP. First, इसका solution देखिए। Given A, B, C are in AP, therefore B minus A is equal to C minus B। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, also A, X, B are in GP, therefore X square is equal to AB, 2, and B, Y, C are in GP, B, Y, C are in GP है, therefore Y square is equal to BC। यानी आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये तीन आपके पास हथियार तैयार हो गया। अब आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर इन एपी, यानी आप प्रूव करना चाहते हो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर
आर इन एपी, ये प्रूव करना है। दैट इज बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बढ़िए, नाउ टेकिंग, देखिए कितना हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान कितना है जी, ए बी, बी कॉमन हो गया, बी माइनस ए है, इसको आप मान लीजिए 4, और वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखिए, वाई स्क्वायर का मान कितना है जी, बी सी माइनस बी स्क्वायर, यानी बी कॉमन, और ब्रैकेट में कितना हो गया, सी माइनस बी। इसको आप लिख सकते हो बी इंटू सी माइनस बी को क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए। आपको समझ में आ रहा है, दिस इज 5। क्या लिखने वाले हो बताओ, आप लिख रहे हो कि वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना आया जी, बी टाइम्स सी माइनस बी, एंड दिस इज बी टाइम्स बी माइनस ए। कैसे, यूजिंग 1, इसको तो कहीं यूज किया नहीं था, और ये बी इंटू बी माइनस ए क्या है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपने क्या कह दिया, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन एपी। समझ में आया, मतलब क्या हुआ, इसमें एपी का 2 बार यूज हो गया, जीपी का यूज हुआ, और थोड़ा सा जो कॉमन सेंस होता था यूज, वो तो हो ही गया। 16 है वो ऑलरेडी हम कर दिए हैं, वो डीएस मैंने दे दिया था, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया था, तो उसको आप वहां मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, वो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई एंड जेड। क्या दिया है, 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी are x, y and z respectively, then prove that x, y and z are, क्या प्रूव करना है, prove that x, y and z are in GP। कुछ नहीं करना है, कहता है कि भाई देखो, इसको लिख सकते हो a r to the power 3, इसको लिख सकते हो a r to the power 9, इसको लिख सकते हो a r to the power 15, यही है ना जी, क्योंकि 16 टर्म है, ये 10th टर्म है, ये 4th टर्म है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। आप करके देखिए। नाउ क्या लिखने वाले हो, y बाई एक्स, क्यों, क्योंकि आप कहते हो x y z किस में है जी, हम क्या लिखते हैं y बाई एक्स मीन्स व्हाट, a r टू द पावर 9 बाई a r to the power 3 is equal to r to the power 6, and what is z by y, a r to the power 15 by a r to the power 9 is equal to r to the power 6। हो तो गया, since y by x is equal to z by y, therefore x y z are in GP। यही है ना जी क्वेश्चन।